हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। दोस्तों, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी जानकारी की वाले महत्वपूर्ण जो प्रश्न होते हैं उनको लेकर मैं आपके लिए आ गया हूँ। दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम्स को देते हैं उसमें कंप्यूटर के एक नए क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं, तो ये कुछ ही कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो उनको स्टार्ट करते हैं। आपको बता दिया जाए कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में आए बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि ई कॉमर्स क्या है। तो इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय विक्रय ई कॉमर्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट से संबंधित एफटीपी शब्द का मतलब है। तो एफटीपी शब्द का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी। तो 15 अगस्त 1995 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीकॉम डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी। तो सिक्किम राज्य ने इंटरनेट पर टेलीकॉम डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी। अगला प्रश्न है एमआईसीआर में सी का पूरा नाम क्या है। तो करेक्टर होता है। अगला प्रश्न है ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है। तो ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कितने किलोबाइट में से एक मेगाबाइट बनता है। तो 1024 किलोबाइट में से एक एमबी बनता है, यानी केबी और एमबी इसमें आ रहा है। अगला प्रश्न है बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार है तो 2 होता है। नेक्स्ट है एएससी डबल आई में करेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं। तो 256 करेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं। ये ए एस सी डबल आई की फुल फॉर्म हम आपको आगे बताने वाले हैं इसी वीडियो में। अगला प्रश्न है वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। तो हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे सीपीयू एक्सटेंडेड रैम की तरह का प्रयोग करता है उसे वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पहले से चल रहे कंप्यूटर की को रीस्टार्ट करना कहलाता है। तो रीबूटिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को कहा जाता है डीबगिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है कहलाता है। तो कंट्रोल यूनिट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कंप्यूटर में आने जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। तो इनपुट कहते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। तो चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को डेटा कहा जाता है। अगला प्रश्न है एएलयू का पूरा नाम क्या है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। अगला प्रश्न आता है आपका कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो हमारा कंप्यूटर का भाग होता है उसे हम कंप्यूटर का कंट्रोल भाग कहते हैं। अगला प्रश्न आता है कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। तो कंट्रोल यूनिट ही करता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। तो माइक्रोचिप कहा जाता है। अगला प्रश्न है एएलयू परिचालन संपन्न करता है। तो अर्थमेटिक में परिचालन संपन्न करता है। नेक्स्ट प्रश्न है एक हार्डवेयर डिवाइस को जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है कहलाता है। तो उसे प्रोसेसर कहते हैं। अगला प्रश्न आता है सी आर ए वाई क्या है। तो सुपर कंप्यूटर है सी आर ए वाई। नेक्स्ट आता है टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किसवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था। तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था। अगला प्रश्न है वह उपकरण जो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है पीडीए कहलाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है आपका पॉइंट एवं एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है। तो माउस को पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है। नेक्स्ट है ट्रैक बॉल उदाहरण है पॉइंटिंग डिवाइस का। अगला प्रश्न है सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है जो हार्ड कॉपी क्या है। तो प्रिंटेड आउटपुट हार्ड कॉपी कहलाता है। अगला प्रश्न आता है सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इंस्टॉलेशन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। तो रैम में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है और रोम में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त नहीं होता है, उसे कभी भी रीड किया जा सकता है क्योंकि वह रीड ओनली मेमोरी होती है। और रैम ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, इसमें बिजली जाते ही डाटा ख़त्म हो जाता है। अगला प्रश्न आता है डीवीडी उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अगला प्रश्न आता है आपका सीडी। नेक्स्ट प्रश्न है सी डी आर डब्ल्यू का पूरा नाम है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क
रीराइटेबल होता है। अगला प्रश्न आपका आता है, सूचना 1 यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व वापस ला का काम कौन करता है? तो डाटाबेस करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? तो सीपीयू है। अगला प्रश्न है, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड और सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो सिस्टम बस जो होती है वह दूसरे पुर्जों से जोड़ती है। अगला प्रश्न आपका है, प्रथम गणना यंत्र क्या था? तो अबेकस प्रथम गणना यंत्र था, जिसे कि हम छोटी क्लासों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आता है, विंडोज डम में डम से क्या शब्द बनता है? तो मिलेनियम बनता है डम में डम से। अगला प्रश्न है, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर की सामान्य नाम है? तो मॉडेम को मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है पूछने के लिए कि मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर होती है। अगला प्रश्न आता है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो वार्म बूटिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो टेक्स्ट रीडर की एडिटर की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर के से अधिकांश प्रोसेसिंग होती है अधिकांश प्रोसेसिंग होती है? तो सीपीयू में अधिकांश प्रोसेसिंग कंप्यूटर की होती है। अगला प्रश्न है, वेबसाइट कलेक्शन है? तो वेब पेज का कलेक्शन वेबसाइट कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है, किस प्रोसेसिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? तो मशीनी लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। यदि आप मशीनी लैंग्वेज का इनपुट आप कंप्यूटर को देते हैं तो उसके लिए ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है। अन्यथा किसी भी लैंग्वेज में आप देते हैं इनपुट तो उसके लिए मशीनी लैंग्वेज के को में ट्रांसफ़र की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन होता है? तो डॉट एक्सेल्स होता है, XLS। अगला प्रश्न है, फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? तो फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला प्रश्न आता है, एक्सेल वर्कबुक संग्रह है? तो वर्कशीट का संग्रह एक्सेल वर्कबुक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं? तो प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नंबर ही ईमेल पते के दो भाग होते हैं। प्रयोक्ता का नाम आगे होता है, जैसे कि आपने बना दिया जाए, कोई भी आप ईमेल बनाते हैं तो sagar34.com @gmail.com बनाते हैं, तो @ के बाद वाला जो होता है वो डोमेन नंबर होता है और प्रयोक्ता का नाम @ के पहले वाला होता है। अगला प्रश्न आपका आता है, कैड शब्द का संबंध, CAD भी कह सकते हैं इसको, कंप्यूटर के किससे होता है? तो डिजाइन से होता है कैड का संबंध। जैसे ऑटो कैड भी आपने सुना होगा, तो ऑटो कैड डिजाइनिंग से संबंधित डिप्लोमा होता है, तो उसमें CAD यानी डिजाइनिंग की जाती है हर एक पार्ट्स की। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ भारत में प्रथम निर्मित कंप्यूटर का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है, 50 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है? तो मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के अनुवाद को कहा जाता है? सोर्स कोड कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, सी, बेसिक, कोबॉल और जावा जिस भाषा के उदाहरण हैं उसे कहते हैं? तो हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। ASCII का पूर्ण रूप है? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ASCII का पूर्ण रूप होता है। ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसको ज़रूर लिख कर रखें और इसको याद रखें। क्या है ASCII का पूर्ण रूप? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 100 क्वेश्चंस को और लेकर आएंगे और उसके बाद में आपके लिए हम हर एक क्वेश्चन को डिस्क्राइब करते हुए आपको समझाएंगे कि क्या कंप्यूटर कैसे चलता है, कंप्यूटर के क्या मेन फीचर हैं, इनपुट आउटपुट सारा कुछ आपके लिए बताया जाएगा। यदि आप CCC, डोइक, ओ लेवल आदि एग्ज़ाम्स जैसे कि पुलिस, SI, SSC, GD, क्लर्क आदि एग्ज़ाम्स जैसे आप तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए कंप्यूटर को एक महत्वपूर्ण पार्ट माना गया है, जिसमें कि कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सी आधारभूत जानकारियाँ पर आधारित प्रश्न आते हैं। तो इसको वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें। आगे वाली वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को अवश्य दबाएं। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है, कंप्यूटर का पितामह किसको कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज किस हुई थी? तो 1946 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है? तो सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है, कंप्यूटर के मस्तिष्क
मस्तिष्क को कहा जाता है? तो सीपीयू कहा जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है उसे कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका आता है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो जे एस किल्वी ने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया था, जिसे आईसी चिप भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी आईसी पर किसकी परत होती है? तो सिलिकॉन की परत चढ़ी हुई होती है। अगला प्रश्न आता है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है? तो चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है, इस पर सिलिकॉन की परत नहीं होती है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो बिट में मापते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है? तो स्टोरेज माध्यम की क्षमता की जो इकाई होती है उसे बाइट कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, एम एस विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो जी यू आई सॉफ्टवेयर है। जीयूआई की फुल फॉर्म हम इसी वीडियो में आपके लिए बताने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगला प्रश्न आपका आता है, वह कौन सा डिवाइस है जो दो या अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है? तो गेटवे डिवाइस दो या अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कंप्यूटर विशिष्टता किसके साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं? तो नंबर्स के साथ कार्य करके आंकड़ों को की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं। अगला प्रश्न आता है, निर्माण प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप को प्रयोग किया जाता है? तो आरओएम को प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये रीड ओनली मेमोरी होती है। इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। यह लाइट जाने पर भी, लाइट सोर्स करने के बाद भी इसमें जो डाटा होता है वो संग्रहित रहता है, वह ख़त्म नहीं होता है। जबकि आरएएम जो मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसमें से लाइट जाने पर डाटा ख़त्म हो जाता है। अगला प्रश्न आपका आता है, एक बाइट का कलेक्शन है? तो 8 बिट्स के बराबर एक बाइट होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सी डी रोम किसका उदाहरण है? तो इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, कंपाइलर है? तो स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवाद करना कंपाइलर का काम होता है। अगला प्रश्न है, वोटेलिटी वोटेलिटी वोलेटिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है? तो रैम की प्रॉपर्टी होती है। अगला प्रश्न है, जावा उदाहरण है? तो उच्च स्तरीय भाषा का उदाहरण है। ये पिछली बार भी डिस्कस कर चुके हैं। अगला प्रश्न आपका आता है, 71 नंबर क्वेश्चन है, वह हार्डवेयर डिवाइस जिस आमतौर पर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? तो सीपीयू को कहा जाता है। मैं पहले ही इस बात को बता चुका हूँ कि मस्तिष्क कहा जाता है, दिमाग कहा जाता है, और जो कंट्रोल करता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका आता है, जब कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों पर कार्य करता है तो उसे कहा जाता है? तो प्रोसेसिंग कहा जाता है। जो प्रक्रिया चल रही होती है उसे प्रोसेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अब वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाजारों में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है? तो बार कोड उसको बोला जाता है। बार कोड में दो तरह के बार कोड आते हैं, एक तो वर्टिकल डंडे की टाइप में आते हैं, और एक चौकोर जो होता है उसमें चौकोर चौकोर कुछ बारकोड जैसे बने हुए होते हैं। तो वो बारकोड दो तरह के चलते हैं, जो कि ज़्यादातर से सुपर बाज़ारों में प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक कंप्यूटर प्रोग्राम अनुदेशों का एक ऐसा सेट है जो समस्या सुलझाने अथवा कार्य के निष्पादन में कंप्यूटर को समर्थ बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है, 75 नंबर क्वेश्चन है, वे टर्मिनल्स जिन्हें पहले कैश रजिस्टर कहते थे प्रायः कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री तथा विक्रय कंप्यूटर प्रणालियों से जुड़े होते हैं, पॉइंट ऑफ सेल कहलाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वायरस, ट्रोजन हॉर्सेस तथा वर्म्स कंप्यूटर प्रणाली को हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को अनुमति देते हैं इनपुट की। अगला प्रश्न आता है, वे कंपोनेंट जो आंकड़ों का संसाधन करते हैं वे स्थित होते हैं? तो इनपुट प्रणाली में स्थित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सॉफ्टवेयर का अर्थ है? तो सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है प्रोग्राम से। अगला प्रश्न आता है, दस्तावेज प्रिंट करने की शॉर्टकट की है? तो प्रिंट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल+P होती है, यानी कंट्रोल दबाते हुए पी को यदि आप दबाते हैं तो प्रिंट की कमांड चली जाती है। अगला प्रश्न आपका आता है, बाइनरी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक तथा प्रत्येक शब्द करेक्टर बना होता है, 8 बिट्स के योग से बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है, वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं कहलाती हैं? तो आइकॉन्स कहलाती हैं। अगला प्रश्न है आपका, अपनी लागत और आकार के कारण ये कंप्यूटर अपेक्षाकृत विरल यानी रेयर हैं, वो सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, 84 नंबर, आरएएम का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी पूरा नाम क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी आरएएम का पूरा नाम होता है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट इनपुट
विशिष्ट इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिजाइन किए गए स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम को कहा जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है, इस प्रकार का कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली है फिर भी इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है और यह तीव्रतम वृद्धि वाले प्रकार का कंप्यूटर है। तो मिनी कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है और तीव्रतम वृद्धि वाले प्रकार का कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 87 नंबर क्वेश्चन है आपका। 87 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन पर चलते हैं तो क्या कहना कहता क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है तो सुपर कंप्यूटर से ज़्यादा शक्तिशाली कंप्यूटर अभी दुनिया में नहीं है। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कंप्यूटर हमारा सुपर कंप्यूटर होता है। ऐसी इंटरनेट सेवा जो उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करवाती हो उसे कहते हैं तो वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं उसको। डब्ल्यू 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 जिसको फसूल शॉर्ट फॉर्म होती है, डब्ल्यू 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 की कभी कभी लॉन्ग फॉर्म आ जाती है तो उसको कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। और वर्ल्ड वाइड वेब की स्थापना किसने की थी? तो टिम बर्नर्स-ली ने की थी। अगला प्रश्न आपका आता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो डॉक्यूमेंट्स को लेके लाया जाता है प्रयोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 91 नंबर क्वेश्चन है, ऐसी डिवाइस जो केवल के प्रयोग के बिना ही नेटवर्क को से जोड़ती हो उसे कहते हैं तो वायरलेस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मेन्यू भाग होते हैं तो स्टेटस बार को मेन्यू भाग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो वेबसाइट को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को ब्राउज़र कहा जाता है, हमेशा ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कितने डॉक्यूमेंट्स को आप खुला रख सकते हैं? इतने अधिक जितने कि आपकी कंप्यूटर मेमोरी होल्ड कर सकती है उतने डॉक्यूमेंट्स को हम खुला रख सकते हैं। जीयूआई का पूर्ण रूप हमने बताया था पहले ही कि हम जीयूआई का पूर्ण रूप लास्ट में बताने वाले हैं तो उसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है जीयूआई का फुल फॉर्म। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है तो इसको ज़रूर नोट करें, यदि याद नहीं होता है तो आप वीडियो को दोबारा देखें, आपको वीडियो में ही सारा कुछ याद हो जाएगा यदि आप थोड़ी बहुत भी नॉलेज कंप्यूटर की रखते हैं तो। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 96 नंबर क्वेश्चन है, वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है? तो हाइपरलिंक जिसको कहते हैं। तो हाइपरलिंक पर यदि आप क्लिक करते हैं वेब पेज पर तो दूसरा पेज खुल जाता है यानी दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है। नेक्स्ट है, सीपीयू में होता है एक कंट्रोल यूनिट होता है और एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, यानी कंट्रोल यूनिट और एएलयू दोनों सीपीयू में समाहित होते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होगी तो ऑपरेटिंग प्रणाली अगर नहीं होगी तो कंप्यूटर बूट नहीं करेगा। अगला प्रश्न आता है, रीड ओनली मेमोरी यानी आरओएम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? तो आरओएम में डाटा को खतरा नहीं होता है, बिजली न होने पर भी वह उसमें रहता है। अगला प्रश्न आपका आता है 100 नंबर क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है? तो प्रिंटर्स को शेयर किया जाता है। अगला प्रश्न आपका है देखो 101 नंबर प्रश्न है तो 101 से लेकर 200 नंबर प्रश्न तक हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में आए बेल आइकन को अवश्य दबाएं। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जिस पे कि आपको इसका पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चंस आपके लिए और बाकी के 100 क्वेश्चंस को हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं तो एक दो दिन में उसका भी वीडियो आ जाएगा। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर आप कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, हिंदी हो, साइंस हो या जनरल नॉलेज से जो भी क्वेश्चंस रिलेटेड हों या करेंट हो, कुछ भी आप जाकर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबके लिए नमस्कार।